YouTube चैनल पर आपके पास इस समय कौन सा टॉपिक पहुंच रहा है? इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस में कुल 19 क्लास हो चुके हैं, अर्थात 19 वीडियोस बन चुकी हैं। आज किसका नंबर है? 20th का, 20वां का। तो ये तो क्लास की बात हो गई। टॉपिक क्या है हमारा? पैसिव वॉइस ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस। अब पैसिव वॉइस ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस में कौन सा पार्ट 3। पार्ट 1 में आपने क्या पढ़ा? कमांड सेंटेंस। और पार्ट 2 में क्या पढ़ा? नेगेटिव कमांड सेंटेंस। अब पार्ट 3 में आप पढ़ने चल रहे हैं रिक्वेस्ट ऑब्लिक इन्विटेशन। इनके साथ सेंटेंस शब्द नहीं जोड़ा जाता है। जैसे कमांड सेंटेंस, कमांड के बाद सेंटेंस जोड़ देते हो, क्योंकि इम्परेटिव सेंटेंस का क्या अर्थ होता है जी? विध्यर्थक वाक्य वाला, विध्यर्थक वाक्य यानी विभिन्न शब्द, विभिन्न अर्थ वाला वाक्य। विध्यर्थक जानते हो? सोचोगे कि अरे गुरु जी बोले पड़े हुए विध्यर्थक क्या होता है यार, ऊपर तो आएगा नहीं, कहाँ लिखें? चलो इम्परेटिव सेंटेंस का मीनिंग नोट कर लेना। कहाँ नोट बना रहे हो? क्या जी? विध्यर्थक वाक्य। अगर आप नोट बना रहे हो तो ये मीनिंग हुई किसका जी? इम्परेटिव सेंटेंस का। तो विध्यर्थक का मतलब होता है विभिन्न अर्थ वाला, ठीक है ना? तो रिक्वेस्ट और इन्विटेशन हमने अंडरस्टैंड मीनिंग लिख दिया है, जबकि कमांड सेंटेंस में नहीं लिखा था क्योंकि जगह का अभाव था। तो मीनिंग भी आप देख लो। अब देखो, बहुत अंतर नहीं है भैया, कुछ अंतर नहीं है। देखिए कमांड सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही है, कमांड सेंटेंस का स्ट्रक्चर है यहाँ तक। कमांड सेंटेंस में सर्वप्रथम आप क्या लगाए थे? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्लिक बेयर इन्फिनिटिव। बेयर इन्फिनिटिव लिखना बंद कर दिया। वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल लिखना बंद कर दिया। जरूरी नहीं है, आप जान गए तो एक चीज लिखो। तो फर्स्ट फॉर्म के बाद आप ऑब्जेक्ट लगा रहे हो, फिर अदर वर्ड्स, यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देते हो तो ये हो जाता है कमांड सेंटेंस। अगर कमांड सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप लगा है तो उसे कॉमा में चेंज कर दो। क्या कर दो? कॉमा में चेंज कर दो और शब्द जोड़ दो प्लीज ऑब्लिक काइंडली, उसके बाद फुल स्टॉप। तो जो शब्द जोड़ने जा रहे हो दोनों में से कहीं लगाना है, दोनों मत लिख देना। तो इसका इनिशियल लेटर आप स्मॉल ही रखोगे, कैपिटल नहीं। ये भी ध्यान देना है क्योंकि ये पूरा सेंटेंस यहाँ पर फुल स्टॉप होगा, यहाँ पर होगा, न कि यहाँ पर होगा। जबकि कमांड सेंटेंस में यहीं पर फुल स्टॉप हो जा रहा था। तो क्या अंतर आया? अरे कमांड सेंटेंस में हम प्लीज ऑब्लिक काइंडली जोड़ दे रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या प्रत्येक कमांड सेंटेंस में प्लीज ऑब्लिक काइंडली जोड़ करके उसे रिक्वेस्ट में बदला जा सकता है? तो आंसर होगा कि नो। लेकिन कुछ कमांड सेंटेंस तो आएंगे ही, ठीक है ना, जिसमें प्लीज ऑब्लिक काइंडली जोड़ दोगे तो रिक्वेस्ट में बदल जाएगा। ठीक, कुछ ऐसे वाक्य होंगे कि आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि हम इसको कमांड में रखें कि रिक्वेस्ट में रखें, प्लीज लगाएं कि नहीं लगाएं। ध्यान देना। अब इसका दूसरा रूप है, यहाँ और लिख दिया गया। इसी प्लीज ऑब्लिक काइंडली को हम स्टार्टिंग में ला दे रहे हैं। तो स्टार्टिंग में ला दिए तो आप इनिशियल लेटर इसका प्लीज का कैपिटल कर दोगे, इसी तरह काइंडली का के कैपिटल कर दो। दोनों को एक साथ नहीं लिखना, ऑब्लिक लगा हुआ, एक बार में एक ही लिखोगे। तो ये हो गया कैपिटल। बहुत से स्टूडेंट ये गलती करते हैं, कॉमा का भी प्रयोग नहीं करोगे, कॉमा का मिस्टेक कर देते हो। बाहर ट्रांसलेशन आता है हिंदी से अंग्रेजी तो आप यहाँ कॉमा लगा बैठते हो, ये भी गलती करते हो। फिर इस चीज को क्या करोगे? पीछे ले आ दो। अरे इसको 180 डिग्री पर घुमा दो। तो 180 पर तुमने घुमा दिया तो ये जो पोर्शन है यहाँ आ गया और ये पोर्शन यहाँ आ गया। अब दोनों के बीच कॉमा नहीं लगेगा। ये स्ट्रक्चर हो गया किसका जी? एक्टिव सेंटेंस का। अब आपको पैसिव सेंटेंस में क्या करना है? किसी भी वाक्य के साथ, चाहे वो प्लीज ऑब्लिक काइंडली पीछे लगा हो या आगे लगा हो, ठीक ना, दोनों के लिए ये कॉमन चीज लिखी जाएगी। यहाँ से यहाँ तक कॉमन चीज लिखी जाएगी। ठीक। अब सवाल उठता है कि किस वाक्य में हम रिक्वेस्टेड का प्रयोग करें और किस वाक्य में
इनवाइटेड का प्रयोग करें। तो अब सेंटेंस का भाव ही बताएगा कि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इनवाइट कर रहे हैं। अरे भाई इनवाइट तो वहाँ आएगा जहाँ खाने पीने की बात आएगी। क्या जी? खाने पीने की बात आएगी। कुछ खा रहे हो, किसी को खिला रहे हो, वहाँ इनवाइट आएगा। अन्यत्र क्या होगा? रिक्वेस्ट ही आएगा। तो हम एग्जाम्पल देंगे, क्या समझाएंगे। अब चलिए इसमें करना क्या है, ये तो कॉमन चीज हो गई कि यू आर रिक्वेस्टेड और इनवाइटेड, सब में लिखना है, सब में। लेकिन सवाल है कि किसमें हम रिक्वेस्टेड लिखेंगे, किसमें इनवाइटेड। यह सेंटेंस के सेंस पर निर्भर करेगा कि सेंटेंस हमारा कौन है, रिक्वेस्ट है अथवा इनविटेशन है। अब चलिए यहाँ पर नई चीज क्या आ रही है, तो नई चीज ये आ रही है कि जो ये फर्स्ट फॉर्म है अर्थात बेयर इन्फिनिटिव है। ध्यान दीजिए यहाँ पर हम बेयर इन्फिनिटिव नहीं लिखे हैं, जगह का अभाव है, ठीक ना। तो फर्स्ट फॉर्म है अर्थात बेयर इन्फिनिटिव है। तो इस बेयर इन्फिनिटिव को हम इन्फिनिटिव में चेंज कर देंगे, बस एक परिवर्तन करना है और कुछ नहीं। और ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर, अदर वर्ड्स को अदर वर्ड्स के स्थान पर लिख देंगे, बाकी कुछ है ही नहीं। अब चलते हैं हम एग्जाम्पल पर। तो एग्जाम्पल में आपको ये देखना है कि हमारा भाव क्या है। अब चलो हम कहते हैं कि हेल्प मी, मेरी मदद करो। तो हेल्प ऐसा शब्द है जिसमें रिक्वेस्ट का भाव सदैव छिपा रहता है, ठीक ना। लेकिन किस सिचुएशन में कौन किससे कह रहा है इस पर डिपेंड करता है, ठीक ना, कि हम उसे कमांड माने या रिक्वेस्ट। तो देखिए अगर हम सीधा सीधा हेल्प मी लिख देते हैं, इस चीज पर मैं चर्चा कर देता हूं। अगर हम केवल हेल्प मी लिख देते हैं, काली मेरी मदद करो, तो अब बताइए अगर इसमें प्लीज आदमी काइंडली नहीं लगाते हैं तो ये कमांड सेंटेंस तो हो गए, ये कमांड सेंटेंस तो होगा ही। सवाल है कि सही है कि गलत। अभी मैंने चर्चा किया कि हेल्प में तो रिक्वेस्ट का भाव पहले से ही मौजूद है, तो क्या यह सेंटेंस गलत है? नहीं जी। अरे मालिक नौकर से कह रहा है, मालिक नौकर से कह रहा है, दोनों एक साथ कहा जी कहीं जा रहा है, मालिक का पैर फिसल गया, नौकर पीछे है, तो मालिक क्या कर रहा? हेल्प मी हेल्प मी। अब नौकर को कमांडे तो करेगा, रिक्वेस्ट थोड़े करेगा, इसलिए सही है, इसलिए सही है। तो इसे आप कमांड सेंटेंस भी मान सकते हो। लेकिन सिचुएशन समझ ही गए हो, मालिक और नौकर वाला। लेकिन जनरली यह सेंटेंस इसमें जाना चाहिए, रिक्वेस्ट में। किस में जाना चाहिए? चाहे संपर्क से कह रहे हो, चाहे जूनियर से कह रहे हो, चाहे सीनियर से कह रहे हो, इस सेंटेंस को क्या होना चाहिए? क्या जी? हेल्प मी प्लीज, प्लीज या काइंडली, ये लगना चाहिए। तो दोनों में से एक लगाना है। तो हम तो स्ट्रक्चर ले दिए, तो यहाँ पर दोनों को क्यों लगाएं? सेंटेंस में हम दोनों को क्यों लगाएं? हटा दिया रे, क्या हुआ भैया? हेल्प मी प्लीज। तो बताइए रिक्वेस्ट का भाव है, तो रिक्वेस्ट का भाव है तो हम क्या किए? ये फॉर एग्जाम्पल चल रहा, ठीक ना। रिक्वेस्ट का भाव है तो क्या किए? पैसिव बनाए, करना गया, इतना छाप देना है। बोलो इन्विटेशन तो नहीं है, मदद करना कोई निमंत्रण तो है नहीं। तो निमंत्रण नहीं है तो इतना क्या लिखा? यू आर कर दिया और रिक्वेस्टेड लिख दिया। क्या हुआ? रिक्वेस्टेड लिख दिया, ठीक। अब देखो हेल्प क्या है? बेयर इन्फिनिटिव है, तो क्या किया? टू हेल्प कर दिया, इन्फिनिटिव में चेंज कर दिया, टू हेल्प मी। बाकी कुछ किया? कुछ तो नहीं किया। देखो बेयर इन्फिनिटिव किस में चेंज हो गया? समझ गए ना। तो भैया बेयर इन्फिनिटिव क्या होता है, इन्फिनिटिव क्या होता है? वर्ड के चैप्टर में इसकी चर्चा हुई है, पढ़ लीजिएगा। वैसे तो मैं इन्फिनिटिव का चैप्टर अलग से पढ़ाऊंगा, ठीक ना। चलिए अब इस सेंटेंस को तुम ऐसे भी तो लिख सकते हो, बोलो आई हेल्प मी प्लीज, या आप ऐसे भी लिख सकते हो प्लीज, कामा मत लगाना, प्लीज हेल्प
मी। तो चाहे इस तरीके से लिखो चाहे उस तरीके से। अब सेंटेंस का भाव क्या है? रिक्वेस्ट है। क्या भैया? रिक्वेस्ट है। ये क्या है? रिक्वेस्ट है। तो आप रिक्वेस्टेड से बनाओ, कहीं इनवाइटेड मत कर देना, नहीं तो कंफ्यूज। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है जी। एग्जाम्पल ये कि हाँ मीनिंग बताना भूल गया। तो पहला जो एक्टिव सेंटेंस का अर्थ क्या होगा? कृपया मेरी मदद करो। नीचे वाले का क्या जी? मेरी मदद करने के लिए इन्फिनिटिव बन चुका है। वहाँ क्या है? कृपया मेरी मदद करो। तो इन्फिनिटिव बन चुका है, उसमें धातु प्लस नाने नहीं आना चाहिए। मेरी मदद करने के लिए आपसे निवेदन किया जाता है। यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। अरे मेरी मदद करने के लिए आपसे निवेदन किया जाता है, आपसे प्रार्थना की जाती है। ये ट्रांसलेशन होगा उसका। अब चलते हैं, यहाँ पर हम कहते हैं क्या जी? हैव अ कप ऑफ टी। कप ऑफ टी, ठीक है ना? कहाँ लगेगा? प्लीज। अब इसको उल्टा लिख दो क्या जी? प्लीज, ठीक ना? हैव अ कप ऑफ टी। ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेंटेंस कहता है कृपया एक कप। अरे भाई आए हो कोई संदेश देने मेरे यहाँ, और उसके बाद तुरंत जाना शुरू कर दिए। मैंने कहा अरे भाई एक कप चाय तो ले लो, एक कप चाय तो पी करके जाओ। क्या बोला? कृपया एक कप चाय ले लो तब जाना। बड़ा है तो कृपया एक कप चाय ले लें, यही तो कहेगा। तो बोलो एक कप चाय के लिए वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि निमंत्रण दे रहा है? अरे भैया निमंत्रण दे रहा है, एक कप चाय हमारे यहाँ लीजिए, मेरे हाथ की लीजिए, ठीक है ना जी, या मेरे वाइफ के हाथ का लीजिए। बात तो बराबर है, कुछ भी हो सकता है बात। तो बोलिए इनविटेशन है, इनविटेशन है तो सेंस पर जाना पड़ेगा। तो ये हुआ आपका सेंटेंस क्या जी? इनविटेशन। इनविटेशन। अब इसमें अगर आप गलती से रिक्वेस्टेड प्रयोग करते हो तो फंसोगे, भले ही प्लीज लगा है, प्लीज तो लगेगा ही लगेगा, तो फंसना ही ना भैया। तो हम क्या करें? बोलिए टू हैव का अर्थ यहाँ क्या है? टू टेक। तो रिटेल इंग्लिश में तो टू टेक मतलब टेक अ कप ऑफ टी लिख सकते हो, चल जाएगा, लेकिन स्पोकन में नहीं चलेगा। यानी इसका मतलब होता है क्या? यहाँ पर टेक होता है। क्या होता है? टेक। टेक का मतलब लेना, स्पोकन इंग्लिश में नहीं चलेगा। और यहाँ तक कि रिटेन में भी आप मत लिखो, ये सब ओल्ड इंग्लिश हो गया है। मॉडर्न में क्या है? हैव का प्रयोग। लेकिन हैव का अर्थ यहाँ पर क्या है? टेक है, अरे इक्वल है इसके, लेना। क्या भैया? लेना। तो ये छोटी छोटी जानकारियां आप लेते चले, हाँ, और पढ़िए और पढ़ाइए। कंपटीशन देने वाले तो हैं, पढ़ने वाले भी मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं, ये मुझे खुशी है, और पढ़ाने वाले भी जुड़ रहे हैं, ये उससे भी बड़ी खुशी है। अरे पढ़ोगे तो सिर्फ अपने लिए, पढ़ोगे तो सिर्फ अपने लिए खुद की नौकरी पाओगे, लेकिन पढ़ाओगे तो पता नहीं हजारों परिवार बनाओगे, बसाओगे। मैंने भी पीड़ा यही उठाया है। तो पढ़ो और पढ़ाओ, ठीक है भैया। तो चलते हैं, हम क्या करते हैं, कोई प्रॉब्लम इस स्ट्रक्चर में डाल देते हैं। बोलिए यू आर रिक्वेस्टेड। अगर लिखते हो तो गलती हो जाएगी, क्या करेंगे? इनवाइटेड। अब करना क्या है, ये इसको किस में चेंज करते हैं? वेरिफिकेशन में। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हैव
अ कप ऑफ टी। तो चाहे इस फॉर्म में लिखा हो टी और चाहे इस फॉर्म में लिखा है, पैसिव तो एक ही बनेगा। तो हमारे ख्याल से क्लियर हो जाना चाहिए। हाँ, क्लियर होना है तो 2 ही सेंटेंस काफ़ी है। हाँ, न देने के लिए तो हम और देते चले जाएंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी और आप जब 2 में क्लियर कर लोगे इसके आगे देखोगे नहीं, वीडियो बंद कर दोगे। अतः काजी अगली वीडियो तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।